एक अहम तरीन सवाल 28 सफर की मुनासिबत से सरकार हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह की मुनासिबत, कहते हैं इमाम हसन ने सुलह फरमा ली। ठीक है, इमाम हसन ने सुलह करके गोया अपनी खिलाफत को हाकिम शाम के सुपुर्द कर दिया। ये काम क्यों किया? ये काम तो मुनासिब नहीं है। और फिर आप देखें आगे जाकर 8वें इमाम की सीरत में मिलता है। मैं सारी हस्तियों का बार बार नाम आपकी खिदमत में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुनासिबत है। 8वें सरकार की सीरत के अंदर ये जुमला मिलता है, जब मामून रशीद आया और कहा कि ए अली इब्न मूसा रज़ा, मैं आपको खिलाफत देना चाहता हूं। इमाम ने जुमला शाह फरमाया, अगर खिलाफत खुदा ने तुझे दी है तो तू कौन होता है कि इस खिलाफत को किसी और को दे दे? और अगर खुदा ने तुझे दी ही नहीं थी तो तुझ में अहलियत क्या है कि जो चीज तुझे नहीं मिली है वो किसी को दे? इसलिए तो दोनों सूरतों में किसी भी सूरत से तू मुझे खलीफा नहीं बना सकता। ठीक है, तू मुझे खिलाफत नहीं दे सकता। अब अगर इमाम रजा की जुमला मिलता है तो फिर इमाम हसन मुश्तबा ने फिर अपनी खिलाफत क्यों दे दी? वो भी नहीं दे सकते, क्यों दे दी इमाम ने? यही सवाल, देखिए अब अजीब बात यह है, इस सवाल का जवाब भी कौन देगा? ठीक है, हमारा अकीदा यह है कि तमाम मासूमीन कौन है? कुल्लुना मोहम्मद। जो एक का जवाब है वही दूसरे का जवाब है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसका यह सवाल हो, जिसके बारे में सवाल हो, वो खुद इसका जवाब दे। इमाम हुसैन ने जब क़याम फरमाया और मदीना से बाहर निकले, सारी दुनिया कहेगी इमाम हुसैन इस वजह से निकले, इमाम हुसैन इस खातिर निकले, इमाम हुसैन ये करने के लिए निकले। लेकिन मजा तो ये है कि इमाम हुसैन खुद फरमाए कि मैं किस लिए मदीना छोड़कर जा रहा हूं। रिवायत ये कहती है कि एक शख्स जिसका नाम अकीस है आया इमाम की खिदमत में और कहने लगा, ए इमाम हसन मुजतबा, आप ये बताइए कि आपने क्यों हाकिम शाम से सुलह कर ली, जबकि परवरदिगार ने आपको खिलाफत दी थी, जबकि परवरदिगार ने आपको खलीफा बनाया था, तो आपने ये खिलाफत क्यों किसी और के हवाले कर दी? इमाम ने शाह फरमाया, मैंने खिलाफत नहीं दी है, सियासी हुकूमत दी है। इमामत वो होता है जो खुदा की तरफ से मिला है और वो हम किसी को नहीं देते और किसी को दे नहीं सकते हैं। नबूवत जैसा होता है वैसे ही इमामत होता है। नबूवत किसी और को नहीं दी जा सकती, इमामत भी किसी और को नहीं जा सकती। अगर कोई चीज हमने दी है तो वो खिलाफत और इमामत नहीं है, वो हुकूमत है। फिर आगे शाह फरमाया, और जैसे हमने सुपुर्द की है वैसे ही हमारे नाना ने कुफारे मक्का की सुपुर्द की थी। हाय हाय हाय, क्या तुम्हें सुलह हुदैबिया याद नहीं है? जब हमारे नाना चले थे उमरा करने के लिए और कुफारा ने मक्का ने रास्ता रोक लिया था, तो फिर वहां पर भी सुलह करके आए थे कि ठीक है तुम इस साल उमरा अंजाम दो, हज अंजाम दो, तुम इस साल हुकूमत करो, हम अगले साल आएंगे। तो क्या मतलब? नबी ने अपनी नबूवत कुफारा ने मक्का को दे दी थी। जब नबी ने अपनी नबूवत नहीं दी, इसी तरीके से मैंने अपनी इमामत हाकिम शाम को नहीं दी। ठीक है, पहला जवाब। दूसरा जवाब शाह फरमाया, क्या तुमने क्या नबी से यह हदीस नहीं सुनी कि नबी ने क्या शाह फरमाया था? अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ क़अदा। मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, चाहे इनमें से कोई क़याम करे, चाहे इनमें से कोई क़ुऊद करे और बैठ जाए, ये दोनों इमाम हैं। और इमाम कौन होता है? जिसकी मानी जाती है, जिससे मनवाई नहीं जाती। जिस तरह तुम्हें नबी के रसूल की इताअत जरूरी है, उसी तरीके से उलुल अम्र की इताअत भी जरूरी है। जरूरी है कि तुम हमारी इताअत करो, जो हम कह रहे हैं उसके मुताबिक अमल करो। अगर हम जंग का कहें तो जंग करो, अगर हम सुलह का कहें तो सुलह करो। याद बात पहुंचा दी। आखिरी जुमला रिवायत का इमाम ने शाह फरमाया, याद रखो हमने सुलह क्यों की है। कुछ मसलहतें वो हैं जो तुम्हें शायद पता चल जाए और कुछ मसलहतें वो हैं जो बाद में आने वाले इंसानों को पता चलेंगी।
बाद में आने वाले पहचानेंगे कि हमने सुलह क्यों की थी, हुसैन ने जंग क्यों की थी, अली ये मुर्तजा ने जंग क्यों की थी। ये बाद में आने वाले इंसानों को पता चल जाएगा। और अभी के लिए इतना जान लो कि अगर हम इस वक्त सुलह न करते तो रूए अर्श के ऊपर कोई शिया अली मौजूद ना होता। हमने सुलह करके एक एक शिया अली की जान बचाई है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने शाह फरमाया, लौला मा अतैतु लमा तरक मिन शिअतिना अहद। अगर हम सुलह न करते तो रुए जमीन में कोई एक भी शिया मौजूद ना होता। अजीजों, अगर इमाम हसन उस मौके पर सुलह न फरमाते और जंग कर रहे होते तो क्या होता। बड़ी तादाद थी और खुद अपने लोग तब्दील हो गए थे, अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया। इमाम को दगे के साथ शहीद कर दिया जाता। और फिर होता क्या, उलमा ने तफसील बयान की, कहा होता ये कि कहा जाता कि खुद शियों ने इमाम को मारा है, लिहाजा अब हम शियों को मारेंगे। बात पहुंच रही है? बात कहां तक जाती है? क्योंकि शियों ने अपने इमाम को मारा है, अब हम शियों को मारेंगे। इमाम ने एक एक शिया की जान बचाई अपनी सुलह के जरिए।